Question number 5. The distance between the Sun and Saturn is 1, 4, 3, 35, 0, 0, 0, 0, 0. मीन्स क्या लिखा हुआ है इसमें? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 43 करोड़ 35 लाख किलोमीटर. एक्सप्रेस इट इन मीटर्स इन स्टैंडर्ड फार्म. इसको मीटर्स में चेंज करना और स्टैंडर्ड फार्म में भी राइट करना है. इसको मीटर्स में पहले किलोमीटर में गिवन है, मीटर में राइट करेंगे और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड फार्म में भी राइट करेंगे. तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें. द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न. सन और सैटर्न के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इक्वल है 1 अरब 43 करोड़ 35 लाख. इतने किलोमीटर. ये किलोमीटर में गिवन है. इसको पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में. एक्सप्रेस इट इन मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना. तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर. ये होता है ना. किलोमीटर से मीटर तक अगर काउंट कर ले तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर. 1, 10, 100, 1000 मीटर ये होता है. तो देयरफॉर तो जो गिवन है 14335 फिर 00000 इतने किलोमीटर इक्वल. इतने किलोमीटर में कितना हो जाएगा? ये किलोमीटर में हो जाएगा. ये किलोमीटर में है. इस किलोमीटर को हम चेंज कर लें. कितना गिवन था? ये 000 किलोमीटर इक्वल. इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इतने किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 14335 00000 इंटू 1000 मीटर. किस में चेंज हो गया? मीटर में. इक्वल. अब मल्टीप्लाई कर दें. देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करने पर 1 का मल्टीप्लाई करने बस ये नंबर आ जाएगा. तो 14335 और फिर इसका 0 राइट कर लें तो 00000 और इसके बाद में 3 0 और हो गए. 1 2 3 पूरे 0 मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गए. और ये 14335 क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना था तो सीधे नंबर यही आ जाएगा. और फिर जितने 0 उतने काउंट करके लगा दें. इतने मीटर बन गए. अब इसको मैं चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. किस में राइट करना है? इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जो मीटर में चेंज हो गया इसको चेंज करेंगे. जो मीटर में चेंज हो गया उसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना. तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो नंबर हमारा कौन सा है उसको राइट कर लें. उसको राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 14335 और कितने 0 हैं? 8 0 हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने 0 हो गए. 3 3 6 2 8 0 हो गए. इतने मीटर को हमें चेंज करना है. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. मानो फर्स्ट जो एक्चुअल डिजिट है 1 है. 1 के बाद हम पॉइंट लगा दें. उसके बाद नंबर राइट करेंगे 4335 उसके बाद 0 0 आएगा. तो चूंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए उसको हम रिमूव कर दें. इंटू 10 टू पावर. अब इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ तो पॉइंट जो है इसके लास्ट में लिया जाएगा. अब इसके बाद तो जब इसके बाद में लिया जाएगा तो उससे कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट बिफोर आया है.
इसका मतलब हो जाएगा इंटू 10⁻12 इतने मीटर। यही आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो आंसर में आपने राइट कर लिया द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड Saturn इक्वल टू 1.4335 इंटू 10⁻12 मीटर। माने मीटर में भी हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इट बीइंग गिवन दैट 10⁸ seconds इक्वल टू 3.17 years, if dinosaurs went extinct 65 million years ago, how many second ago was it? कितने सेकंड एगो ये थे? तो इसमें कितने कब विलुप्त कब हुए हैं? 65 मिलियन ईयर्स एगो, उसके पहले विलुप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 65 मिलियन ईयर्स एगो थे, लेकिन इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है 10⁸ seconds इक्वल टू 3.17 ईयर्स, मीन्स 3.17 ईयर्स इक्वल टू 10⁸ seconds, ये गिवन है। तो 1 ईयर में कितने होंगे? तो जब 1 ईयर में सेकंड्स हम निकाल लें तो फिर 65 मिलियन ईयर्स में कितने सेकंड्स हो जाएंगे वो, और फिर उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लें। 10⁸ seconds इक्वल 3.17 ईयर्स। एक तो ये गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है? इफ डायनासोर वेंट एक्सटिंक्ट, कब गायब हुए? डायनासोर went extinct 65 million years ago, इतना जो है एक्सटिंक्ट हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि हाउ मेनी सेकंड्स एगो वाज इट, कितने सेकंड एगो थे। तो पहले जो रिलेशन दिया है तो उसमें सिंस 3.17 ईयर्स इक्वल 10⁸ सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो सेकेंड में हम पहले कन्वर्ट कर लें इसको। तो सिंस 3.17 ईयर्स इक्वल टू 10⁸ सेकेंड्स, तो 1 ईयर इक्वल टू, तो देयरफॉर 1 ईयर इक्वल, तो 1 ईयर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? तो जितना 3.17 ईयर्स में इतने सेकंड है, तो 1 ईयर में कम होंगे। इसका मतलब इससे डिवाइड कर देंगे इसको 10⁸ को, तो 10⁸ अपॉन 3.17 इतने सेकंड्स हो जाएंगे। तो 1 ईयर इक्वल टू 10⁸ अपॉन 3.17, ये डिवाइड में चला जाएगा। 1 ईयर का निकालना है, 1 ईयर से 65 मिलियन ईयर्स का निकालें, 65, तो देयरफॉर 65 मिलियन, 65 मिलियन, तो 65 मिलियन को हम क्या राइट कर सकते हैं? तो 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए इसके बिफोर अगर यहां पर आप 65 मिलियन ईयर्स निकाल लें तो क्या होगा? 65 मिलियन ईयर्स इक्वल, इसमें कितने सेकंड्स हो जाएंगे ये आपको निकालना है। तो कितने ईयर होंगे 65 मिलियन में? तो 65 इंटू, देखिए 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है नंबर में, वो देखें तो 1 मिलियन इक्वल टू, तो मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम है, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितना हो जाएगा? 1 आफ्टर 60, कितने? 1 आफ्टर 60, 1 आफ्टर 60 मीन्स हो जाएगा 10⁶, इतना होता है।
तो मीन्स क्या हो जाएगा 65 मिलियन ईयर्स इक्वल, तो 65 को जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू पावर मिलियन को, 65 मिलियन को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 इंटू 10 टू पावर 6, इतना हो जाएगा 65 मिलियन ईयर्स इक्वल हो जाएगा 65 इंटू 10 टू पावर 6 ईयर्स, इतने ईयर्स हो गए। और 1 ईयर में कितने हैं 10 टू पावर 8 अपान 3.17, तो इसका और मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू पावर 8 अपान 3.17, ऐसे आपने राइट कर लिया। ठीक, अब ये देखेंगे कि आपकी ये कहां से आ गया, 65 मिलियन के लिए था, अब आप यहां पर लिख दिया है 65 इंटू 10 टू पावर 6 लिख दिया गया है। तो कैसे लिख दिया गया है इसको, तो वो वही लिखा गया है कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू पावर 6 होता है, तो 65 मिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 मिलियन, अगर ये निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 10 टू पावर 6, ये हो जाएगा ना। तो इसके प्लेस पर आया है आपका, तो यहां पर 65 मिलियन है तो ईयर्स में उसको चेंज कर लिया गया, तो 65 इंटू 10 टू पावर 6 हो गया इसके अकॉर्डिंग। और जो 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं 10 टू पावर 8 अपान 3.17, तो ये राइट कर लिया गया। अब देखिए 65 नंबर है और ये 10 की पावर है ना, और यहाँ पर 3.17 है, तो 3.17 है, तो अगर इसका पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाने पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगे, इसमें तो पॉइंट है नहीं, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको ऐसे चाहे राइट कर लें 65 अपान 3.17 इसके नीचे रख दिया इंटू 10 टू पावर 6, पावर ऐड हो जाएंगी +8, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो 65 लिखा है उसमें पॉइंट इसके बाद में लगेगा, लेकिन उसके बाद कोई डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद में, तो इसका मतलब इसका पॉइंट हटाने के लिए इसमें 2 जीरो लगा देंगे, क्या बढ़ जाएंगे, मीन्स 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6500 अपान 317, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे 6500 अपान 317, या हम चाहे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.17 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 317। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, और इनटू हो जाएगा 10 टू पावर 6 और 8 14, इतना हो गया। अब 317 से इसको हम डिवाइड कर लें, 317 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, कितना है 6500, कितने टाइम्स जाएगा 3 2 जा 6, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 3 1 जा 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 2 3 जा 6, माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 6 में 6 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 उतारेंगे 160 आ गया। अब 160 डिवाइड नहीं होगा 317 से, 0 उतारा है, अब डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं डिवाइड हो रहा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 0 टाइम्स, माइनस करेंगे फिर 160 आ गया, अब पॉइंट लगा करके 1 0 इसमें बढ़ा लेंगे, अब कितने टाइम्स जाएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम्स चला जाएगा, देख लें 5 7 जा 35 की 5 कैरी 1, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8 और 5 3 जा 15, माइनस करेंगे, अब यहां से 12 लेंगे, इसको देगा फिर ये देगा, तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 में 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं, और ये भी कुछ नहीं, 15 आया, इसका मतलब पॉइंट लग चुका है, तो 1 0 बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा, तो 0 टाइम्स जाएगा, माने पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा पूरा डिवाइड नहीं होगा,
तो अबाउट इतना आ जाएगा 20.5। इसको डिवाइड करने पर लगभग जो है 20.5 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह का नंबर है तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसको इतना ही रख लें। तो जब इसको इससे डिवाइड किया गया तो कितना हो गया 20.5 इंटू 10⁻14 ये हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। जो आंसर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर ले। तो देखिए यहां पर 20.5 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 एक्चुअल डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो मीन्स हो जाएगा 2.05 इंटू, अब यहां पर पॉइंट 1 डिजिट भी 4 आया है, पॉइंट यहां पर लगा है 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लाना पड़ा। तो जब 1 डिजिट भी 4 पॉइंट आया है इसका मतलब 10 टू पावर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻14 इक्वल 2.05 इंटू 10⁻1 और 10⁻14 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाती है ना, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो 10⁻15। और ये क्या चीज आ रही थी, सेकेंड्स में चेंज किया आपने, किसमें चेंज किया, सेकंड में, सेकंड में चेंज हो गया। तो इतने सेकंड्स 65 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 65 मिलियन को ईयर में चेंज किया फिर इनटू सेकंड्स, तो ये सेकंड्स में बना है, किसमें बना है, सेकंड्स में। तो ये आंसर में हो गया इतने सेकंड्स। तो हमें क्या निकालना था इसमें, तो आंसर में राइट कर लेंगे। कहा गया हाउ मेनी सेकंड्स एगो वाज इट, तो आंसर हो जाएगा आंसर में राइट करेंगे इट वाज कितना 2.05 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स एगो। इट वाज 2.05 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स एगो, माने अबाउट आया है, लगभग आया है नियर अबाउट, क्योंकि 15 इसमें आपको बचा था और फिर इसमें आगे डिवाइड करते तो फिर 0 टाइम्स जाता, फिर 0 बढ़ाते तो आगे तक जाता रहता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसको वहां से रिमूव कर दिया गया, बस इतना हो गया आपका। तो 2.05 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स एगो।